ओम शांति। ओम शांति। आज के बाबा के 16 तारीख की महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा कि रावण है जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने बाबा ने कहा देवाला निकाला है, सुख शांति संपत्ति को आत्मा से दूर कर दिया है, 5 विकारों के वशीभूत किया है। तो बाबा आए हैं रावण पर जीत पहनाने। और बाबा ने कहा जब हर आत्मा रावण पर जीत पहन लेगी तो ये रावण का राज्य खत्म हो जाएगा, बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी और रावण का राज्य खत्म होगा। तो बाबा ने कहा कैसे होगा? जैसे जैसे तुम्हारा प्रभाव निकलता जाएगा, ज्ञानी योगी बनते जाएंगे, चेहरे से चलन से बाबा दिखाई देगा, हलचल सब बंद हो जाएगी, संकल्प विकल्प भी बाबा ने कहा धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएंगे, प्रकृति जीत बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, प्रत्यक्षता होगी तो समझो रावण का राज्य खत्म होगा, क्योंकि हर आत्मा छूटना चाहती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बाबा आए ही हैं रावण राज्य से मुक्त करके छुड़ाने के लिए। तो आज के महावाक्य मीठे बच्चे इस समय सभी के सुख संपत्ति का देवाला रावण 5 विकारों ने निकाला है। इस समय सभी के सुख संपत्ति का देवाला रावण 5 विकारों ने निकाला है। तुम अभी रावण रूपी दुश्मन पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। प्रश्न, ड्रामा के किस राज को जानने के कारण तुम बच्चों के ख्यालात बड़े ऊंचे रहते हैं? ड्रामा के किस राज को जानने के कारण तुम बच्चों के ख्यालात बड़े ऊंचे रहते हैं? बाबा ने कहा उत्तर में तुम जानते हो ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिक प्रभाव निकलता जाएगा, फिर भक्तों की भीड़ लगेगी, उस समय सर्विस नहीं हो सकेगी। दूसरी पॉइंट, जो बाबा के बच्चे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो निकल आएंगे, इसलिए तुम्हारे ख्यालात बहुत ऊंचे रहते हैं कि कहां से कोई निकले जो बच्चा बन बेहद बाप से अपना वर्षा ले। बाबा ने कहा तुम्हारे ख्यालात बहुत ऊंचे रहते हैं, किसी को ज्ञान सुनाते हो, बाप का परिचय देते हो तो मन में यही रहता है कि ये बाबा का बच्चा बने, तो बहुत खुशी होती है। बाप का बच्चा बने, अपना वर्षा ले, तुम्हें यह ख्याल नहीं रहता कि कोई निकले जो पैसा दे, लेकिन शिव बाबा पढ़ाते हैं यह निश्चय बैठे और बाबा से वर्षा लेने के लिए भागे। गीत ले लो दुआएं माँ बाप की, उतरेगी गठरी सिर से पाप की। ओम शांति। सेवा को सर्विस भी कहते हैं।
पहले माता पिता सेवा करते हैं, अब देखो प्रैक्टिकल में कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा हर कार्य कराया। ब्रह्मा बाबा ने भी प्रैक्टिकल में हर काम किया, छोटा बड़ा हर सेवा की। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे आते हो अभी से ही, अब प्रैक्टिकल में बाबा ने कहा सेवा कर रहे हैं, अभी से ही सभी कायदे कानून परमपिता परमात्मा आकर स्थापन करते हैं, जिसको हम श्रीमत कहते हैं। जो साकार बाबा के समय, ब्रह्मा बाबा के समय शिव बाबा ने जो नियम मर्यादा जो धारणाएं सिखाई वही अब तक भी चल रही हैं, पूरे संगम युग वही चलेंगी। तो बाबा ने कहा धर्म स्थापन करना माना कानून मर्यादाएं। तो अभी से सभी कायदे कानून परम पिता परमात्मा आकर स्थापन करते हैं। तुम बच्चे आते हो, मम्मा बाबा कहते हो, तो मम्मा बाबा भी तुम्हारी सेवा करते हैं। हद के माँ बाप भी बच्चों की सेवा करते हैं। माँ बाप गुरु वह सब है लौकिक, यह है पारलौकिक। लौकिक को तो सब बच्चे जानते हैं, बरोबर बाप जन्म देते हैं, टीचर पढ़ाते हैं अर्थात शिक्षा देते हैं, फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु किया जाता है। यह रस्म रिवाज कब से शुरू हुई? अभी से ही यह आरंभ होती है। इस समय ही सतगुरु आते हैं, समझाते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। बाप के तो बच्चे बने हो, टीचर रूप में इनसे शिक्षा पा रहे हो, अंत में सतगुरु बन तुमको सचखंड में ले जाएंगे। तीनों काम प्रैक्टिकल में करते हो। तुम बच्चे माता पिता कहते हो तो बाप भी स्वीकार करते हैं। यह तो जानते हैं सभी बच्चे एक समान सपूत नहीं हो सकते। यहाँ भी बेहद का बाप कहते हैं सब बच्चे सपूत नहीं हैं। यह तो तुम भी जानते हो। अभी है रावण राज्य, यह कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते। जब कोई आते हैं तो पहले तो उनसे पूछना है तुम क्या चाहते हो। फिर कोई शांति चाहते हैं इसलिए गुरु ढूंढते हैं। सतयुग में तो कोई गुरु आदि नहीं ढूंढते, क्योंकि वहाँ दुख ही नहीं है, वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है। यहाँ तो कोई न कोई वस्तु की लालसा रख गुरु के पास जाते हैं। कोई का सुनेंगे कि उनकी मनोकामना पूरी हुई तो खुद भी उनके पिछाड़ी में जाएंगे। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उनकी महिमा तो बढ़नी ही है, बहुत शिष्य बन जाते हैं। विवेक भी कहता है जो पवित्र बनते हैं उनकी महिमा जरूर बाप को करानी है। जो पवित्र बनते हैं भगवान के नाम पर उनकी महिमा बाप को जरूर करानी है। माना उन बच्चों को प्रत्यक्ष करना है और वही बच्चे बाप को भी प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगे। तुम पवित्र बनते हो तो तुम्हारी कितनी महिमा होती है। तुम्हारे द्वारा मनुष्यों का 21 जन्मों के लिए कल्याण हो जाता है। सर्व मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी हो जाती हैं। यह भी तुम जानते हो। दुनिया में यह कोई भी नहीं जानते कि परमात्मा कब आते हैं। जगत अम्मा कौन है जिस द्वारा हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब उस सब घोर अंधियारे में यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो बाबा ने कहा पहले घोर सोचने में थे। सतयुग में आत्मा का ज्ञान था, चलो कोई दूसरा ज्ञान नहीं था, लेकिन आत्म अभिमानी थे तो मन के अंदर कोई भी अज्ञानता कोई अंधकार नहीं था। तो बाबा ने कहा पहले कम अंधियारा होता है, फिर कलयुग में घोर अंधियारा होता है। माया के राज्य को घोर अंधियारा कहा जाता है।
बाप कहते हैं भारत का बड़े से बड़ा दुश्मन भी माया रूपी 5 विकार है। द्वापर से जैसे ही ये अंधेरा होता है, शुरू विकारों की प्रवेशता होती है, वैसे ही भक्ति मार्ग में पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। इसके छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पाते हैं, क्योंकि छूटने का ज्ञान नहीं। तुम जानते हो इस माया रावण ने सीताओं का हरण किया है, अर्थात अपनी जंजीरों में कैद किया है। बाप आते हैं इस बड़े से बड़े दुश्मन से लिबरेट करने। यह भी कोई को पता नहीं है कि भारत जो इतना माला माल था, उनको इतना कंगाल किसने बनाया। यही रावण बड़ा दुश्मन है। इनकी प्रवेशता के कारण भारत का ये हाल हो गया है। कहा जाता है ना, तुम्हारे में क्रोध का भूत है, परंतु मनुष्य समझते नहीं है कि 5 विकारों को भूत कहा जाता है। ये भूत अर्थात रावण ही सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे नहीं कि मुसलमानों व क्रिश्चियन ने भारत को कंगाल बनाया, नहीं, सबके सुख संपत्ति का देवाला इसी रावण ने निकाला है। यह बात कोई नहीं जानते। अब संन्यास धर्म को 1500 वर्ष हुए हैं। उनकी संख्या बहुत वृद्धि को पाई हुई है। वृद्धि को पाते पाते अभी आकर जड़जड़ीभूत अवस्था को पहुँचे हैं। तुम्हारा तो अब सतो प्रधान नया झाड़ है, और धर्मों का झाड़ जो बाबा ने कहा सभी तमो प्रधान बन गए हैं। और सतयुग में तुम्हारा झाड़, बाबा ने कहा नया झाड़ होगा सतो प्रधान। तुम अभी रावण के साथ युद्ध कर रहे हो। कोई बाहर युद्ध नहीं है, हर आत्मा के अंदर में अपने ही साथ अपने ही बुराइयों से युद्ध है। तुम अभी रावण के साथ युद्ध कर रहे हो। गीता में रावण का नाम नहीं है, उन्होंने फिर हिंसक युद्ध दिखा दी है। बाप कहते हैं तुम इन 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। अन्य सभी धर्मों को तो वापिस जाना है, क्योंकि सतयुग में तो होगा ही एक धर्म एक राज्य। सो जिन्होंने कलम पहले लिया था, जो सूर्यवंशी बने थे, वही सतो प्रधान नंबर 1 राज्य करेंगे। सतयुग में था ही एक धर्म। फिर पुनर्जन्म लेते लेते अभी तो बहुत वृद्धि हो गई है, जैसे अन्य धर्मों में भी अनेक प्रकार की वृद्धि हो गई है, वैसे इसमें भी ब्रह्म समाजी, आर्य समाजी, सन्यासी आदि कितने हैं, बंडर हैं। तो सभी भारतवासी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं ना। सिजरा तो ऊपर से वही चला आता है ना। भारत खंड है सचखंड, जहाँ बाप आकर देवी देवता धर्म में ट्रांसफर करते हैं। यह तुम जानते हो। पहले 7 रोज भट्टी में रख सूत्र से ब्राह्मण बनना पड़ता है। बाबा ने कहा जो देवी देवता धर्म की आत्मा किसी भी धर्म में चली गई है, जहाँ परमात्मा उस आत्मा को टच कराते हैं और उसको याद आता है, वो अपने परमात्मा को पहचानने के लिए कोई न कोई निमित्त बनता है उनको संदेश देने के। जैसे ही संदेश मिलता है वो आत्मा वैसे ही खिंची चली आती है और अपने धर्म में स्थित हो जाती है, परमात्मा को पहचान लेती है। इसलिए बाबा ने कहा सब धर्म को परमात्मा का संदेश दो। जो देवता धर्म की जहाँ भी आत्मा होगी वो निकल आएगी। पहले 7 रोज भट्टी में रख शूद्र से ब्राह्मण बनाना पड़ता है। सन्यासियों को तो वैराग्य आता है, जो जंगल में चले जाते हैं उनका रास्ता ही अलग है, घर बार छोड़ जाते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, मनसा में तो संकल्प आएंगे, काम विकार से तो छूट ही जाते हैं। बाकी क्रोध आता है, उनमें भी नंबरवार तो होते हैं ना, कोई उत्तम, कोई मध्यम, कोई कनिष्ठ, कोई तो
एकदम डर्टी भी होते हैं। सतयुग में भी भल सुखी तो सब होते हैं, परंतु नंबरवार मर्तबा तो है ना। सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा, चंद्रवंशी राजा रानी प्रजा, उत्तम मध्यम कनिष्ठ तो होते हैं ना। ये सभी धर्मों में होते हैं, तो बाप सभी राज समझाते हैं। सब धर्मों में बाबा ने कहा कोई आत्मा ऊंच विचारों की होती है, कोई मध्यम और कोई कनिष्ठ। इस मार्ग में डिफिकल्ट बहुत है। संन्यास मार्ग में इतनी नहीं है। इस ज्ञान मार्ग में बाबा ने कहा डिफिकल्ट बहुत है, मुश्किल लगता है कईयों को। संन्यास मार्ग में नहीं है। उन्हों को तो वैराग्य आया, संन्यास लिया, क्लास कोई कोई फेल हो जाते हैं, संन्यास को छोड़ के फिर वापिस घर चले जाते हैं। बाकी जो पक्के होते हैं उन्हों का वापिस आना मुश्किल है। यहाँ तो यह है गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। बाप समझाते हैं बहादुर हुए जो दोनों इकट्ठे रहो और बीच में ज्ञान योग की तलवार हो। ऐसे एक कहानी भी है। उसने कहा कि घड़ा भर सिर पर रखो परंतु तेरा अंग मेरे अंग से न लगे, अर्थात विकार की भावना ना हो। उन्होंने फिर समझ लिया है, बाबा ने कहा बात सारी विकार की है, अर्थात लगन नहीं होना है, काम अग्नि में जलना नहीं है। बड़ी मंजिल है बड़ी मंजिल है तो प्राप्ति भी बहुत बड़ी है। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उन्हों को भी कितनी प्राप्ति है। बड़े बड़े महामंडलेश्वर बन बैठे हैं, महलों में रहते हैं, बहुत लोग जाकर पैसे रखते हैं, चरण धोकर पीते हैं, बहुत महिमा होती है, परंतु नंबर 1 महिमा है ही ईश्वर की। वही स्वर्ग का रचयिता है, वहाँ माया का नाम निशान नहीं रहता। सन्यासी भी यह नहीं समझते कि 5 विकार हैं, सिर्फ पवित्र रहते हैं। उन्हों का ड्रामा में यही पार्ट है। उन्हों का है ही हठ योग सन्यास, तुम्हारा है राजयोग सन्यास। वह राजयोग तो सिखला न सके, वह है शंकराचार्य, यह है शिवाचार्य। तुम भी परिचय देते हो, हमको भगवान आकर पढ़ाते हैं, वह तो जरूर स्वर्ग का मालिक बनाएगा, नरक का तो नहीं बनाएंगे। वह रचता ही स्वर्ग का है, तो गृहस्थ में रहकर पवित्र रहना है, इसमें ही मेहनत है। कन्याओं को शादी बगैर रहने नहीं देते, आगे विकार के लिए शादी करते थे, अब उस विकारी शादी कैंसिल कर ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र जोड़ा बनते हैं। तो अपनी जांच करनी होती है कि माया कहाँ चलायमान तो नहीं करती है, मन में तूफान तो नहीं आते हैं। भल मन में विकल्प आते हों परंतु कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना। भाई बहन समझने से, ज्ञान चिता पर रहने से काम अग्नि नहीं लगेगी। अगर आग लगी तो अधोगति को पालेंगे। यूं तो सारी दुनिया भाई बहन है, परंतु जब बाप आते हैं तो हम उनके बनते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा मुखवंशावली हो, तुम्हारा यादगार भी यहाँ है। अधर कुमारी का भी मंदिर है। अधर कुमारी माना जिनका आधा जीवन घर गृहस्थी में बीत गया और अब आधा जीवन बचा है, पवित्र बने हैं। तो बाबा ने कहा अधर कुमारी का भी मंदिर है ना, जो काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हैं, उनको अधर कुमारी कहा जाता है। तुम सन्यासियों को भी समझा सकते हो, बाकी कोई से फालतू माथा नहीं मारना चाहिए। पात्र जिज्ञासु होगा वह तो अकेला आकर प्रेम से समझेगा, कई हंसी उड़ाने के लिए भी आते हैं।
इसलिए नवज देख ऐसी दवाई देनी चाहिए। इसलिए आया है, उसकी नवज देख ऐसी दवाई देनी चाहिए। तो बाबा ने कहा, बाप ने कहा है पात्र को दान देना, तो उसको समझ में आ जाए, जच जाए और वो संतुष्ट होके जाए। आजकल दुनिया बहुत खराब है। सन्यासी लोग तो कफनी पहन लेते हैं और जाकर अलग रहते हैं। कुछ न कुछ मिल जाता है, मजे से खाते पीते रहते हैं। आजकल उन्हों का प्रभाव है ना। तुम्हारे में भी जो अच्छी सर्विस करते हैं तो उन्हों की महिमा से औरों की भी महिमा निकल पड़ती है। जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो सब कहेंगे इनके माँ बाप भी ऐसे होंगे। मेहनत जरूर करनी है। सन्यासियों को तो घर बैठ वैराग्य आ जाता है तो हरिद्वार चले जाते हैं, वहाँ कोई गुरु कर लेते हैं। यहाँ की रस्म ही निराली है, इनका कहाँ वर्णन ही नहीं है। जो बाबा ये ज्ञान सिखा रहे हैं ब्रह्मा के द्वारा, ये बातों का कहीं वर्णन ही नहीं है। गीता को ही झूठा बना दिया है। ये पहली बात खुल जाए तो सब बीके बहुत नामी ग्रामी हो जाए कि जो भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था वो ही गीता का ज्ञान परमात्मा इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा दे रहे हैं। तो ये बात समझ में आ जाए तो बाबा ने कहा बीके बहुत नामी ग्रामी हो जाएं, सब तुम्हारे पर सदके माना सब बलिहार जाएं। प्रभाव निकलना तो है ना, आज नहीं तो कल। बाबा ने कहा प्रभाव निकलना तो है ना, अभी तो तुम्हारा बहुत सामना करते हैं। उनको पता चल जाए कि ओम शांति में चल गए हैं तो उनसे अलग हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा अभी तो तुम्हारा बहुत सामना करते हैं, पहले तो घर के ही दुश्मन बनते हैं और ओम शांति में चलने लगे तो वही सोचेंगे ये हमसे अलग हो गए, हमको छोड़ दिया। दुश्मन बनते हैं। इस समय के भी कितने दुश्मन बने हैं। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना, भगाता था कितने कलंक लगाए हैं, क्योंकि हर एक ने अपना एक दायरा बनाया हुआ है कि इसी लिमिट में रहना है, इसी लोक लाज में रहना, इसी समाज में रहना है, इन सब बातों में चलना है। वो एक चलन बना रखी है। अब समाज बनाया किसने, चलन बनाई किसने, परंपरा बनाई किसने, किसी ने तो ये सब रस्म रिवाजें शुरू की होंगी ना। अब परमात्मा ने सत्युग की रस्म रिवाज के लिए संगम पर रस्म रिवाज शुरू कर दी। तो बाबा ने कहा जो संगम पर परमात्मा के बनाए हुए नियम कायदों पे चलता है वो आत्मा सत्युग में जाने की हकदार है, और जो कलयुग के रस्म रिवाजों में कोई निभाने में लगे हुए हैं वो फिर सत्युग में ऊंच पद नहीं पा सकते। तो बाबा ने कहा कितने कलंक लगाए हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। जो परमात्मा की श्रीमत को पूरा फॉलो करते हैं तो उन पर फिर क्या करते हैं, कलंक लगाते हैं। ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली प्रभाव निकलता जाएगा, फिर भक्तों की भीड़ भी आकर होगी। फिर बाबा कहते जब वो अपने झूठ को नहीं छोड़ते, अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ते, तो फिर आप अच्छाइयों को क्यों छोड़ते हो। एक दिन तो प्रभाव निकलेगा। इसीलिए कहते हैं सत्य स्वयं ही सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करना नहीं पड़ता, उसका भी समय सिद्ध होने का। फिर भक्तों की भीड़ आकर होगी, परंतु भीड़ में फिर सर्विस नहीं हो सकेगी। सन्यासियों के पास भीड़ होती है तो बहुत खुश होते हैं। यहाँ तुम जानते हो कोटों में कोई निकलेगा, यहाँ तो वही लिमिट के होते हैं, भीड़ नहीं होती है इतनी, क्योंकि यहाँ देवता कुल वाली आत्मा ही आएगी, उसी की समझ में ज्ञान आएगा। सन्यासी तो यही सोचेंगे कि इनसे कोई निकलेंगे जो पैसे देंगे। उनके पास जो आते हैं वो समझते हैं
इनमें से कोई निकलेंगे जो पैसे देंगे। तुम्हारा ख्याल चलता है कि इनसे कोई निकले जो बच्चा बन वर्षा लेवे, तो कितना फर्क है। तुम भाषण करते हो तो जो अपने बच्चे और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह निकलेंगे। कोई आर्य समाज से, कोई कहाँ से निकल आते हैं। तो जब फिर लोग सुनते हैं ये हमारे धर्म का ब्रह्मा कुमारियों के पास भाग गया है, तो समझते हैं साधु सन्यासियों में से भी किसी की समझ में आ जाता है, तो फिर वो उसका सामना करते हैं। उनको बुरा लगता है कि हमारे सन्यास मार्ग को छोड़ करके ये ब्रह्मा कुमारियों के पास भाग गया है, चला गया है। तो वो क्या समझते हैं कि हमारी नाक कट गई। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। पहले तो बाप का परिचय देना है। भल कोई लिख कर भी देते हैं, बरोबर शिवावा पढ़ाते हैं, परंतु इसमें खुश नहीं होना है। निश्चय बिल्कुल नहीं बैठा है। कोई कह रहा है बहुत अच्छा है, समझ रहा है, तो इसमें खुश नहीं हो जाना है। बाबा सब जानते हैं वो दिल से कह रहा है वह नहीं। भल कई बच्चे पत्र भी लिखते हैं, परंतु बाबा लिख देते हैं तुमको निश्चय बिल्कुल ही नहीं है। निश्चय बैठे मोस्ट बिलवेड बाप से वर्षा मिलता है, तो सेकंड भी ठहरे नहीं है बाबा के पास जाए। कितने हैं जो कितने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, कभी मधुबन जाने का मन ही नहीं करता उनको। तो बाबा क्या कहते हैं, आप कहते हो बहुत अच्छा चल रहे हैं, बहुत अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन उनको निश्चय नहीं है। बाबा कहते हैं उनको बिल्कुल निश्चय नहीं है। अगर निश्चय बैठे तो भागे बाबा से मिलने के लिए कि भगवान आया हुआ है। तो बाबा कहते तुमको बिल्कुल निश्चय नहीं है। निश्चय बैठे मोस्ट बिलवेड बाप से वर्षा मिलता है, तो एक सेकंड भी ठहरे नहीं। विवेक कहता है गरीब झट भागेंगे, साहूकार कोई बिरला ही निकलेगा, साधारण कुछ निकलेंगे। कोई भी आए बोलो यह राजयोग की पाठशाला है। जैसे डॉक्टरी योग वैसे यह राजयोग है, जिससे राजाओं का राजा बनना है। हमारा ये एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य से देवता बनना। अच्छा बाप दादा का मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार दिल पर वह चढ़ते हैं जो पुरुषार्थ कर आप समान बनाते हैं। दिल पर, बाबा के दिल पर वो चढ़ते हैं जो पुरुषार्थ कर आप समान बनाते हैं। तो हर एक कोई सोचे हमने कितनों को आप समान बनाया है, कितनी आत्माओं को पवित्र बनाया है। जब तक वो पवित्र ना बने तब तक बाबा ने कहा उनको मजबूत करते रहना चाहिए, ज्ञान सुनाते रहना चाहिए, युक्ति बताते रहना चाहिए, ताकि उनको जीवन जीने की कला आ जाए, पवित्र बनने की समझ आ जाए। बाकी बाप सभी को प्यार तो करेंगे ना। अच्छा रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ज्ञान और योग से मन के तूफानों पर विजय प्राप्त करनी है। ज्ञान और योग से मन के तूफानों पर विजय प्राप्त करनी है। दूसरी पॉइंट है सेवा ऐसी करनी है जिससे माता पिता का नाम वाला हो जाए।
सबकी दुआएं मिलती रहें। वरदान, अपने अनादि स्वरूप में स्थित रहे सर्व समस्याओं का हल करने वाले एकांतवासी भव। अपने अनादि स्वरूप में स्थित रहे सर्व समस्याओं का हल करने वाले एकांतवासी भव। आत्मा का स्वधर्म सुकर्म व स्वरूप स्वदेश शांत है। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। आपका अनादि लक्षण है शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना। इसी साइलेंस की शक्ति में विश्व की सर्व समस्याओं का हल समाया हुआ है। शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है और एकाग्रता से परखने व निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होती है, जो व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सहज समाधान है। स्लोगन, अपनी दृष्टि वृद्धि और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव कराना ही महादानी बनना है। अपनी दृष्टि वृद्धि स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव कराना ही महादानी बनना है। तो बाबा ने कहा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? रावण, क्योंकि जिसने आत्मा को सुख शांति से दूर कर दिया। तो जितना बाबा को याद करेंगे उतना ही बाबा ने कहा इस रावण पर जीत पाएंगे, उतना ही बाप की प्रत्यक्षता होगी। और बाबा ने कहा बच्चे भी जो सच्चाई से बाबा की सेवा में लगे हुए हैं, पवित्र रहते हैं, ऐसे बच्चे भी प्रत्यक्ष होंगे और उनके द्वारा बाप भी प्रत्यक्ष होगा। ओम शांति।